श्री राधे श्री राधे। बहुत सुंदर विषय। हम डगमगाए कब और क्यों? हम रास्ता कैसे भटक गए? रास्ता भटकने का कारण क्या था? जब हमने जन्म लिया था कुछ नहीं जानते थे, बल्कि हम गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। इस पृथ्वी लोक पर उतरते ही आते ही हम भूल गए, बिसर गए और डगमगाने लगे। ये डगमगाहट भरी राह, ये डगमगाहट का ज्ञान हमें इस लोक में आने के बाद अपने समकक्षीय लोगों से मिला, उनके बीच रहने से मिला, उनकी संगति से मिला। क्योंकि हमने जो देखा वो अपनाया, जो सुना वो किया। अच्छा बुरा दोनों है इसमें। हमने विचार स्वयं नहीं किया ये अच्छा है या बुरा है। इस शिक्षा हमारे जीवन में अच्छा या बुरा आचरण लाने वाली, पैदा करने वाली तीन बातें, शिक्षा, स्वाद, सजावट, ये तीन मानव जीवन में मुख्यतः मानव जीवन पर अपना असर छोड़ती। पहले हम शिक्षा पर विचार करते। शिक्षा हमें मिलती है और दी जाती है। अगर हमारे माता पिता ने, हमारे पारिवारिक सदस्यों ने संस्कारित शिक्षा दी तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय रहेगा, सुख से बीतेगा। हमारे द्वारा शायद किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे वो मिले शिक्षा के अनुसार, संस्कार के अनुसार ही करेंगे। आज स्थिति ये है कि माता पिता व्यस्त हैं, अपने भौतिकवादी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बच्चों के साथ बैठने का उन्हें समय ही नहीं। और शुरू के 5 वर्ष बच्चे के घर के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के होते हैं, प्रारंभिक संस्कार शिक्षा के होते हैं, जो हमारे माता पिता द्वारा हमें दी जाती है या दी जानी चाहिए। अपनी व्यस्तता के कारण हम वो कार्य पूरा नहीं करते, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आगे चल के बतलाऊंगा। इस भौतिकी चकाचौंध और रचना की व्यवस्था के लिए आदमी दौड़ रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिशु काल के 5 वर्ष मानव के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ उसे प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, दी जाती है। मैंने 5 कहा और आप जानते हैं 5 योजनाएं भी बनती हैं 5 वर्ष, और शिक्षाएं भी 5-5 वर्ष की होती है। बाल्यकाल की शिक्षा, पाठशाला में गए तो 5 साल तक प्राइमरी शिक्षा, फिर 5 साल के ऊपर माध्यमिक शिक्षा, फिर ऊपर अपर शिक्षा। बच्चे को अपने संस्कार, अपनी बोलचाल की भाषा का शुरुआती ज्ञान घर के अंदर मिलता है, अपने संबंधियों से मिलता है। लेकिन आज समयाभाव के कारण हम उन्हें स्कूली शिक्षा में डालना शुरू कर देते हैं। एक भारी भरकम बस्ता उसके पीठ पर रख देते हैं, भारी भरकम वजन उसके मस्तिष्क पर छोड़ना शुरू कर देते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के ज्ञान के कारण अपनी सभ्यता का ज्ञान देना छोड़ देते हैं। और आजकल तो देखा है कि घर में माँ बाप बच्चों से अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर बच्चे से पूछा जाए कि 55 क्या है तो वो कहेगा कितना, अंग्रेजी में 55 बोलो, वो समझ जाए। ये स्थिति और ये पाश्चात्य की भाषा हमारे रिश्ते नातों को खत्म कर देती। चाचा ताऊ, दादी नानी तो उसमें होते नहीं, मम्मी पापा का बच्चा वही सीखने लगता। फिर आगे बच्चों की आपस की संगति, उनके लक्षण ग्रहण करने लगता है, और इस तरह जिंदगी की नाव आगे बढ़ती चली जाती है और वो भौतिकी रंगारंग में रंगने लगता है। अपने संस्कारों से दूर होकर वो पाश्चात्य सभ्यता के पथ पर चलने लगता है। भाषा कोई खराब नहीं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ के संस्कार और भाषा पर ही चलना चाहिए और मातृभाषा ही बोलनी चाहिए। इससे समाज से, मातृभूमि से, माता पिता से प्रेम बढ़ने लगता है। अब दूसरी जगह आ रहे हैं स्वाद। इसने तो बड़े अजीब खेल खेले। स्वाद के चक्कर में पड़कर हम अपना बहुत कुछ गंवा बैठ रहे हैं।
हमें जो शुरू में चखाया जाता है, खिलाया जाता है, हमारी चाह बढ़ने लगती है। हम स्वास्थ्यप्रद भोजन से हटकर प्रकृति ने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अनुसार उस क्षेत्र में भोजन सामग्रियों की व्यवस्था की है। वायुमंडल के अनुसार उपजी चीजें ही स्वास्थ्य के लिए हितकर होती, लेकिन आज कृत्रिम स्वाद की आदत पड़ रही है। बनावटी स्वाद, वायुमंडल से विपरीत स्वाद, और उसको खाकर हम रोगी हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि जब मौसम में बदलाव आता है तो हमारे शरीर को मौसम के अनुसार होने में थोड़ा समय लगता है, किंतु हम तात्कालिक व्यवस्था में दवाओं का सेवन कर ले। खैर, रास्ता थोड़ा बदल गया। हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मस्तिष्क काम करे। सात्विक भोजन करेंगे तो हम सात्विक बात सोचेंगे। भोजन वही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए जो सुपाच्य भोजन ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो जिह्वा के स्वाद के कारण भी हम डगमगा जाते हैं। स्वाद डगमगाने में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। समय के विपरीत पेय पदार्थ, समय के विपरीत स्वाद, पशु पक्षियों का भोजन हम मानव करने लगे, जो कि हमारे लिए नहीं है। तो इस स्वाद के चक्कर में भी आदमी बुरी तरह फंस जाता है। हमारी डगमगाहट का तीसरा कारण है यह भौतिकी चमक। आज हम दिखावटी के लिए पहनावा पहन रहे हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के अनुसार, अपनी सजावट के लिए, आवश्यकता के अनुसार, लेकिन अपने दिखावा के लिए ओवर मेंटेनेंस कर रहे हैं। अपनी नियमित आय से ज्यादा की वस्तुओं की चाह कर रहे हैं। मानव ने इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए व्यवस्था सुंदर कर दी है। ले लो, सामग्री तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, बस थोड़ी किस्त देते रहना। और किस्तों पर ले लेकर हमने आडंबरी सामान भर लिए। अब हम बेचैन होने लगे, डगमगाने लगे कि व्यवस्था कैसे करें। अगर कहीं नौकरी छूट गई या आमदनी का रास्ता बंद हो गया, हो गई कहानी, बेचैन हो जाएंगे, गलत कार्य करने लगेंगे। डगमगाने का सबसे बड़ा कारण है तो ये आधुनिक वस्तुओं की व्यवस्था। तो हम अपने शिशुओं को बाल्यकाल में ही उन्हें अच्छे संस्कार दें तो हमारे हित के लिए अच्छा। अगर हमने उसे पाश्चात्य सभ्यता दे दी तो इस उम्र में आते आते बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बारे में क्या कहा जाए। देखने को मिल रहा है, माता पिता गुरु का आदर सत्कार तो खत्म हो गया, बच्चे की शादी हो गई, विवाह हो गया, अपनी व्यवस्था के लिए चल दिया। उसका दोष नहीं, हमने संस्कार नहीं दिए थे। और इस उम्र में बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि व्यवस्था कैसे की जाए। तो मेरा कहना है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उनकी उन्नति के लिए अच्छी हो, प्रसन्न रखने में अपनी भूमिका निभाए, उन्हें मानसिक रोगी होने से बचाए। और ये कार्य नवयुवाओं और हम वृद्धों का है। वीडियो के बारे में अपने विचार अवश्य लिखेंगे। रफूगीर वीडियो के माध्यम से रफू करने का प्रयास कर रहा है। वीडियो मानव हित हो, शिक्षाप्रद हो, तभी अपनों को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे श्री राधे।